ये मेज पर रखे असलहे और कारतूस जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये वही माला पहन रहे नक्सलियों का है जिसने प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया। 12 साल की उम्र में नक्सली ज्वाइन किया, 18 साल की उम्र में हथियारों के साथ प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया। मात्र 18 साल की उम्र में ये इतना खूंखार हो चुका था कि एक बार इसने आईईडी ब्लास्ट करके सब इंस्पेक्टर की जान ले ली थी। इसकी सुनिए कहानी गया के एसएसपी की जुबानी। गया जिले में गया पुलिस तथा विभिन्न सुरक्षा बलों के द्वारा जिसमें सीआरपीएफ 159 बटालियन, सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन तथा एसएसबी की 32 बटालियन के द्वारा यहाँ पर लगातार नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और जो बिहार सरकार की पुनर्वास सह आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर के 2 नक्सलियों के द्वारा आज पुलिस कार्यालय गया में यहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ सरेंडर किया गया है। ये जो 2 जिन्होंने सरेंडर किया है इनके नाम है प्रदीप सिंह भोक्ता उर्फ नीरज तथा दिनेश भुइयाँ उर्फ उमेश उर्फ मिट्ठू। ये जो दोनों नक्सली हैं ये पूर्व में गया जिले में कई मामलों में ये शामिल थे और साथ ही साथ गया जिले के अलावा औरंगाबाद तथा अन्य जो झारखंड से भी पता किया जा रहा है कि झारखंड में कुछ किन घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो वर्ष 2019 में चकरबंदा पहाड़ी पर जो नक्सलियों का एक बड़ा समूह वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, तो उसमें पुलिस के द्वारा कोबरा 205 बटालियन के द्वारा तथा एसटीएफ और एसएसबी के द्वारा उस समय अभियान चलाया गया था। लेकिन उस अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा एक आईईडी ब्लास्ट किया गया था जिसमें कोबरा के एक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो शहीद हुए थे। और उस मामले में काफ़ी फिर उसके बाद जब कार्रवाई की गई थी तो सभी नक्सली पीछे हट गए थे और जान बचा करके भाग गए थे। इस मामले में दर्जनों की संख्या में आईडी को वहां से बरामद किया गया था और नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत सारा सामान भी बरामद किया गया था, जिस संबंध में लुटुआ थाना कांड संख्या 1/19 दर्ज है। इसके अलावा लुटुआ थाना के नागोबार में भी वर्ष 2019 में मई माह में 17/5/2019 को नक्सलियों का एक समूह देखा गया था जिसपे सुरक्षा बलों के द्वारा जब वहां पर कार्रवाई की गई थी तो उसमें एक नक्सली मारा गया था और घटनास्थल से भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद हुए थे, जिस संबंध में लुटुआ थाना कांड संख्या 6/19 दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2018 में डुमरिया में नक्सलियों का जो एक समूह जब देखा गया था तो फिर उस समय पुलिस के द्वारा उस अन्य जो सुरक्षा बल 205 कोबरा बटालियन तथा सीआरपीएफ के द्वारा जब वहां पे कार्रवाई किया गया था तो नक्सलियों के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों पर फायरिंग किया गया था, परंतु उसके बाद जब सुरक्षा बलों के द्वारा वहां पर जवाबी कार्रवाई की गई तो नक्सली सब वहां से भाग गए थे और वहां से काफ़ी संख्या में आईडी और अन्य जो सामान है उसको बरामद किया गया था जिसको विनष्ट किया गया था, जिस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 55/18 दर्ज है। इसी प्रकार से वर्ष 2022 में पिछले वर्ष लुटुआ थाना में हल्दिया के पहाड़ी इलाका में जो नक्सलियों का एक जत्था जब वहाँ पे देखा गया था तो पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई थी तो नक्सली भाग गए थे, लेकिन वहाँ से AK-47 और अन्य हथियार और कारतूस बरामद हुआ था। इस संबंध में लुटुआ थाना कांड संख्या 5/22 दर्ज है। तो इसके अलावा भी अन्य कई सारे मामले हैं जिसमें ये लोग शामिल रहे हैं। मुख्यतः ये जो विवेक यादव करके एक नक्सली है उसके साथ ये लोग रहते थे, उसके ग्रुप के ये मेंबर्स थे, परंतु पुलिस की कार्रवाई तथा आत्मसमर्पण नीति को देखते हुए इन्होंने सरेंडर किया है और इनके पास इन्होंने 2 हथियार तथा 57 कारतूस के साथ आज सरेंडर किया है। इनके नाम मैं पुनः बता देता हूँ। इनके नाम है प्रदीप सिंह भोक्ता जो कि औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके ऊपर अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 कांड दर्ज हैं। इसके अलावा दिनेश भुइयाँ उर्फ उमेश उर्फ मिट्ठू जो कि कोठी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पर 1 कांड नक्सली कांड दर्ज है। हम लोग झारखंड पुलिस से भी हम लोगों ने इनका आपराधिक इतिहास के संबंध में डिटेल्स मांगा है। धन्यवाद।
ये जो दोनों जो नक्सली हैं, इसमें से प्रदीप सिंह भोक्ता एक मध्यम स्तरीय उस नक्सली संगठन में उस स्तर पे थे, और जो दिनेश भुइयाँ हैं वो अभी प्रारंभ ही किए थे, तो वो उसमें अभी प्रारंभिक स्टेज में थे। किस तरह के हथियार सरेंडर? इनके पास से एक 303 बरामद हुआ है, एक थर्नेट बरामद हुआ है, और 7.62 mm का 57 राउंड गोली बरामद हुआ। हथियार बरामद हुए पुलिस का तो नहीं? इसमें जो हथियार है ये जो नक्सलियों के द्वारा अपने साथ लाए गए हैं आत्मसमर्पण के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आत्मसमर्पण नीति के तहत इनको काफ़ी जो बिहार सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, जो अपडेटेड नीति है, उसके तहत इनको अगले 3 साल तक अगर इनके द्वारा अच्छे तरीके से ये रहते हैं तो उसके बाद मतलब इनके एफडी में अभी जमा करा दिया जाता है, जो कि 3 साल बाद इनको मिलता है, जो कि 2.5 लाख रुपए है। और साथ ही साथ जब अगर ये प्रशिक्षण करना चाहते हैं, रोजगार के हिसाब से प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो उस समय प्रशिक्षण अवधि में भी इनको 10,000 रुपये प्रति माह इनको स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा अन्य भी जो काफ़ी सारी जो इनको सुविधाएं हैं नीति के तहत वो दी जाती हैं। मुख्यतः उसका उद्देश्य यह है कि ये नक्सली विचारधारा से अलग हो जाएं और पुनः उस प्रकार की विचारधारा में सम्मिलित नहीं हो। इसके लिए जो भी रोजगार के लिए पर्याप्त जो साधन जो इनको ट्रेनिंग है या जो अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी है उसको कराया जाता है। अब ये नक्सली जानकारी दी गई इनके द्वारा, इसे अपने साथी के बारे में जानकारी दी गई? अभी हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया है और इनसे पूछताछ के आधार पे जो अग्रतर कार्रवाई है वो किया जा रहा है। सर कब ये नक्सली संगठन, सर आप कह रहे हैं पूछताछ किया जा रहा है, जबकि ये आत्मसमर्पण कर रहा है, फिर पूछताछ अभी लाया गया है और तो उस क्रम में पूछताछ किया गया है। अच्छा, इनसे एक बात पूछ लूँ? हाँ पूछ लीजिए। प्रदीप डर से कर रहे हैं या पैसे की लालच में कर रहे हैं? वैसे मत कराइए भाई कि आप नहीं सर, वो लोगो नहीं है, वो साउंड ठीक है, बोलिए। प्रदीप बताओ। डर से छकरबंदा ये जंगल पूरा अभियान कोबरा द्वारा CRPF पूरा अभियान चला, उस पर बमबारी हुआ। डर से नहीं, फिर निकल गए। फिर वहाँ देखें कि हमारे साथी सब लोग यदि सरेंडर कर रहे हैं तो फिर हम ही कर दिए। तो प्रेरित हो गए, पुलिस और CRPF ने प्रेरित किया है हाँ, कि आप सरेंडर? हाँ वो जंगल से निकल गए थे। आखिर नक्सली संगठन में क्यों ज्वाइन किया? बचपन में चल गए थे, बचपन में समझ में नहीं आया। क्या उम्र होगी उस समय? उम्र 12-13 साल था। किस तरह से आप लोगों नक्सलियों ने डाइवर्ट किया था कि हमारे संगठन में आइए? नहीं बोले, बचपन में हम ही चल गए थे। किसी तरह का कोई प्रताड़ना किया गया था आपको बचपन में, इससे भटक के आप चले गए? नहीं, कुछ वैसा नहीं था, अपना खुशी में चल गया। फिर पढ़ाई लिखाई हुआ हो रहा था। फिर कितना उम्र हुआ है आपका? उम्र ही 17-18 साल है। मात्र 18 साल उम्र। कितने साल से? इस 2017 में गए थे, 17 में गए थे, 5 साल हो गया था।